जरा सोचिए, आप एक जंगल के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ से पेड़, पत्ते और अंधेरा। आसमान दिखते नहीं है क्योंकि पेड़ों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पाती। और फिर आपको लग रहा है कोई आपको देख रहा है, कोई चीज है जंगल में, अंधेरे में, जो आपको घूर रहा है लेकिन दिखती नहीं। यही है अमेज़न, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जंगल, जो पूरे इंडिया से भी बड़ा है। और इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं ऐसे रहस्य जो साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और गवर्नमेंट ने सालों तक दुनिया से छुपाए रखा। क्या आप जानते हैं अमेज़न में आज भी ऐसे कुछ इंसान हैं जो हमसे बिल्कुल अलग दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल अलग दुनिया में जीते हैं। ऐसे शहर थे जिन्हें डिलिबरेटली हिस्ट्री से मिलते दिया है, और ऐसे जंगल है जहां आज भी साइंस को जवाब नहीं मिलते। आज के वीडियो में हम खोलेंगे अमेज़न के वो सबसे रहस्य जो कभी पब्लिकली नहीं बोला गया, एक एक करके बिना कुछ छुपाए। तो सीधा जंप करते हैं, लेकिन पहले एक काम करिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो शुरू करते हैं। ये अमेज़न के सबसे बड़े रहस्य की ये सफर तैयार है। आप अमेज़न सिर्फ एक नाम है, लेकिन इस नाम में पूरे एक अलग दुनिया समाई हुई है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलिविया 9 देशों में फैला हुआ ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म है। इस जंगल में 390 बिलियन से ज्यादा पेड़ है, 40,000 से ज्यादा स्पीशीज के प्लांट है, 1300 से ज्यादा स्पीशीज के बर्ड है और 3000 से ज्यादा स्पीशीज के फिश है। और साइंटिस्ट का कहना है अमेज़न में अभी भी 10% से ज्यादा स्पीशीज है जो इंसान ने डिस्कवर नहीं किया। लेकिन सिर्फ एक बायोलॉजी के वंडर नहीं है, ये एक हिस्ट्री का गवर्नर भी है। यहाँ इस सिविलाइजेशन थे जो रोम से भी बड़े थे, ऐसे लोग जिन्हें डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया, और ऐसे रहस्य है जो आज भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज ये वीडियो तीनों चीजों में बताएंगे। पहला, अमेज़न के समस्या और खतरे की बात। दूसरा, साइंटिफिक प्रूफ और फैक्ट जो आपको हैरान कर देंगे। और तीसरा, वो रियल स्टोरी जो आपका दिल भारी कर देंगे। चलते हैं समस्या। सबसे पहले समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। अमेज़न दुनिया का लंग्स कहता है। ये जंगल इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि दुनिया के 20% ऑक्सीजन का सोर्स है, लेकिन जंगल है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना। अमेज़न अकेले हर साल 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जो पूरे कार, फैक्ट्री और फ्लाइट से निकलते हैं उससे भी ज्यादा। लेकिन आज ये जंगल खतरे में है, और इस खतरे की वजह सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, बल्कि इंसान की लालच, सरकारी गलत पॉलिसी और कॉर्पोरेट ग्रीड है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो हमारे प्लेनेट की सांसों को जिंदा रखती है, वो खुद अभी सांसें गिन रही है। और इस जंगल के साथ साथ खतरे में है वो लोग जो हजारों सालों से इस जंगल को अपना घर मानते हैं। वो लोग जो यहाँ जंगल के साथ मिलकर रहते थे, कुछ ले भी लेते थे, कुछ वापस भी देते थे। बैलेंस था, हार्मनी थी। अब वो बैलेंस टूट रहा है, हर रोज, हर घंटे, हर दुनिया को खबर तक नहीं। अमेज़न का सबसे बड़ा खतरा। नासा और ब्राजील के INPE यानी इंस्टीट्यूट निकोलान डी पेस्क्यूरिस स्पाशियल के सैटेलाइट डाटा के मुताबिक 2000 से 2023 के बीच में अमेज़न का लगभग 20% जंगल खत्म हो गया। ये बांग्लादेश के टोटल साइज के 4 गुना है। ये बांग्लादेश के टोटल साइज का 14 गुना है। 14 गुना। हर मिनट में अमेज़न में फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जंगल काट रहा है। सोचिए, जितनी देर में आप ये वीडियो देख रहे हैं उतनी में कितने जंगल गायब हो गया होगा। और ये जंगल क्यों काटा जा रहा है? तीनों वजह है। एक, कैटल रीचिंग यानी गाय की फार्म के लिए, 2 सोयाबीन फार्मिंग के लिए, और 3 इलीगल गोल्ड माइनिंग के लिए। तीनों में एक चीज कॉमन है, पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। एक और खतरनाक नंबर सुनिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अमेज़न का 25% टूट गया तो एक टिपलिंग पॉइंट आएगा जहाँ ये जंगल कभी रिकवरी नहीं कर सकता। और हम 20% में पहुंचे चुके हैं। वो लोग जो इस बीच में है, आइसोलेटेड ट्राइब्स। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपको सबसे ज्यादा
हैरान करती है। अमेज़न के जंगल में आज भी ऐसे लोग हैं, जिंदा असली इंसान, जो भारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने मोबाइल नहीं पता, उन्हें इंटरनेट नहीं पता, गवर्नमेंट नहीं पता। ब्राजील एक सरकारी संस्था फनेल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में ब्राजील के सरकार के संस्था फनेल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में लगभग 100 से अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स है, जिनका भारी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। इनमें से 80 सिर्फ ब्राजील के अमेज़न में है, लेकिन ये लोग अनजाने नहीं है। ये लोग एक बार जरूर भारी दुनिया से मिले थे और वो मीटिंग इतनी भयानक थी कि उनकी नस्ल आज भी जंगल के गहराई में छुपे है। उनके खून में एक ही सीख है, भारी आदमी मतलब खतरा। और ये डर गलत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ने उन्हें ये सिखाया है। और ये डर गलत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ने उन्हें ये सिखाया है। आपने एल्डोराडो का नाम तो जरूर सुना ही होगा। सोने का शहर, वो मिथिकल सिटी जो यूरोप एक्सप्लोरर ने 1500 से 1800 तक ढूंढा, लेकिन कभी नहीं मिला। सबसे सोचने ये एक कहानी है, एक मिथ है। लेकिन 2010 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। साइंटिस्ट ने लीडार टेक्नोलॉजी यूज करके, ये एक लेजर बेस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी है, और अमेज़न के जंगल के नीचे एक पूरा शहर का स्ट्रक्चर मिला गया। शहर नहीं, शहर मतलब एक नहीं, कई पुराने रोड जिनका नेटवर्क था, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे एक टेम्पल या पैलेस, और सबसे इम्पोर्टेंट एक इतनी डेवलप वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जिन्हें तरह की एडवांस सिविलाइजेशन ही बना सकती थी। 2022 में पब्लिश एक स्टडी ने कंफर्म किया है कि अमेज़न के जंगल के नीचे एक ऐसी सिविलाइजेशन का नेटवर्क है जो 500 साल पहले 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर था। मतलब एक ऐसी शहर जो उस जमाने का रोमी से भी बड़ा था, लेकिन हिस्ट्री ने इतनी डिलीवरेटली इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? ये अगर ये सिविलाइजेशन एक्नॉलेज की जानता है तो यूरोप कॉन्क्वेस्ट को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता। वो लोग जिन्हें सैवेज कहा गया था, वो एक्चुअली एक एडवांस सिविलाइजेशन का लोग था। ये एक ऐसा रहस्य है जो साइंटिस्ट को आज भी पूरे तरह समझ नहीं आया। बल्कि अमेज़न के जंगल की नॉर्मल मिट्टी बहुत पोर क्वालिटी की होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो साइंटिस्ट को आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। अमेज़न के जंगल की नॉर्मल मिट्टी बहुत पोर क्वालिटी की होती है, न्यूट्रिएंट नहीं होती, क्रॉप्स नहीं उगती अच्छी तरह, लेकिन कुछ जगहों पर ब्लैक सोली मिलती है। कुछ जगह ब्लैक सोली मिलती है, इतनी फर्टिलाइज, इतनी रिच की कुछ भी उड़ जाएगा। इस ब्लैक सोल को कहते हैं टेरा पेट्रा। पोर्टुगीज में मतलब है डार्क आर्ट। और ये सिर्फ नेचुरल नहीं है, ये इंसानों ने बनाई थी 1000 ऑफ साल पहले। साइंटिस्ट ने पाया कि इस मिट्टी में चारकोल, बोन फर्गमेंट और ऑर्गेनिक मैटर का एक खास मिक्सचर है। और सबसे अजीब बात है, ये मिट्टी खुद को रीजेनरेट करती है। मतलब एक बार टेरापेटा बन गया तो अपने आप ग्रो करते रहती है। आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस अभी तक ये फॉर्मूला रिक्रिएट नहीं कर पाया। हजारों साल पुराने एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के पास तो टेक्नोलॉजी थी जो आज की साइंस के पास नहीं है। सोचिए कितनी बड़ा रहस्य है ये। सोचिए कितना बड़ा रहस्य है ये। टेरापेटा की एग्जिस्टेंस प्रूव करती है अमेज़न में एक टाइम पर एक बहुत एडवांस एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी। वो लोग नेचर के अगेंस्ट नहीं थे, वो नेचर के साथ काम करते थे, और इस जगह से उनका जंगल सरवाइव करता रहा हजारों सालों तक। अमेज़न रिवर दुनिया के सबसे बड़े रिवर बाय वॉल्यूम। हर सेकंड में 2,20,000 क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में डालती है। यहाँ इतने पानी है कि इसमें पूरे थेमस रिवर
60 बार समा जाए। लेकिन इस रिवर का अंदर भी एक पूरे दुनिया है। अमेज़न रिवर में 3000 से ज्यादा स्पीसीज के फिश है जो पूरे एंटार्क्टिक ओशन से भी ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रिक ईल्स है जो 600 वोल्ट्स तक की इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ बुल शार्क है, वो शार्क जो फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकती है 4000 किलोमीटर जंगल के अंदर तक। और वो मिस्टीरियस पिंक डॉल्फिन, अमेज़न रिवर डॉल्फिन जो लोकली बोटो कहलाती है। लोकल ट्राइब्स इन्हें सुपरनेचुरल मानते हैं। कुछ फोकलोर कहते हैं ये डॉल्फिन रात को इंसान के शक्ल ले लेती है। साइंस इनके पूरा व्यवहार आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। लेकिन सबसे बड़ा सीक्रेट जो अमेज़न रिवर छुपाता है वो है इस रिवर का एक ट्यून भी है। 4000 मीटर जमीन के नीचे एक और रिवर फ्लो करता है जिसे साइंटिस्ट ने 2011 में डिस्कवर किया है। इसका नाम है हमजा रिवर। ये जमीन के नीचे भी रही है, अमेज़न से भी ज्यादा वाइड लेकिन बहुत स्लो। सोचिए एक पूरा रिवर जमीन के नीचे जिसे हम 2011 तक जानते ही नहीं थे। यानोमामी एक ऐसा ट्राइब है जो ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे अमेज़न में रहती है। लगभग 38,000 लोग। ये लोग कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं है लेकिन अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल में जीते हैं, जंगल में अपनी रीति रिवाज के साथ। 1980s में ब्राजील में यानोमामी के जमीन पर सोना मिला और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दौर जो हिस्ट्री के सबसे शर्मनाक चैप्टर में से एक है। हजारों गारीमामीज यानी इलीगल गोल्ड माइनर यानोमामी के इलाके में घुस गए। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रोक लगाया लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। माइनर्स ने जंगल काटा, नदियां जहर की और यानोमामी लोग के साथ ऐसा किया जैसा वो एग्जिस्ट नहीं करते। 1988 से 1990 के बीच सिर्फ 2 सालों में यानोमामी पॉल्यूशन 1988 से 1990 के बीच सिर्फ 2 सालों में यानोमामी के पॉपुलेशन का 20% खत्म हो गया। बीमारी, हिंसा और मर्क्यूरी पॉइजन से जो दुनिया ने ऑलमोस्ट नहीं देखा। 2023 में ब्राजील के नया 2023 में ब्राजील के नया प्रेसिडेंट लुआ दा सिल्वा ने यानोमामी इलाका से इलीगल माइनर को हटाया का बड़ा अभियान शुरू किया। लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका था वो नहीं पलटा। सैकड़ों यानोमामी बच्चे पहले ही खत्म हो चुके थे मालन्यूट्रिशन और बीमारी से। 2019 में अमेज़न में आग लगी, पूरी दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया पर प्रे फॉर अमेज़न ट्रेंड किया। लेकिन एक चीज जो किसी ने नहीं बताया, उस आग में क्या कुछ जल गया। फनाई ने बाद में रिपोर्ट किया उस आग ने 3 अनकंटेंटेड ट्राइब के रिहेबिलिटेशन एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन लोगों का क्या हुआ कोई नहीं जानता। उनकी आवाज कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, उनका नाम कहीं लिखा नहीं गया, वो बस गायब हो गए। दुनिया प्रे फॉर अमेज़न लिखती रही और जंगल के अंदर कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाया भाग रही थी। ऐसी आग से जो वो समझ नहीं सकती थी क्योंकि ऐसी आग उन्होंने कभी देखी ही नहीं। अमेज़न के बारे में एक और साइंटिफिक सीक्रेट है जो 2020 में रिवील हुआ। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि अमेज़न जंगल में अपने क्लाउड फॉर्मेशन खुद करते हैं। मतलब जंगल की ट्री से निकलने वाले वाटर वेपर के इनविजिबल फ्लाइंग रिवर बनाते हैं आसमान में। ये फ्लाइंग रिवर ब्राजील के सूखे इलाकों में रेन लाती है। मतलब अगर अमेज़न का जंगल गया तो ब्राजील के क्या इलाकों में रेन होनी बंद हो जाएंगी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, करोड़ों लोग का पानी का जरिया खत्म हो जाएगा। सिर्फ अमेज़न में रहने वाले लोग का नहीं, पूरे ब्राजील का। 1996 ब्राजील के जंगल में हुनाई की एक टीम को एक एबर्डन विलेज
मिला रियल स्टोरी, वो कहानी जो दिल भारी कर देंगी। 1996 ब्राजील के रोनाल्डोनिया जंगल में फनाए की एक टीम को एक अबांडन विलेज मिला। घरों की बाकी असर थे, लेकिन सब जल गया था। कोई नहीं था, सिर्फ खामोशियां। लेकिन जमीन में एक गहरा गड्ढा था, गहरा हाथों से खोदा हुआ, और पास में ताजा पेड़ के नीचे कोई एक इंसान जिंदा था। इस जंगल में फुनाए ने दूर से उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो एक मिडिल एज आदमी था, अकेले, बिल्कुल अकेले। वो शिकार करता था, जंगल का फल खाता था और मिट्टी खोदता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया द मैन ऑफ द होल। उसका परिवार का क्या हुआ? माना जाता है कि 1980s या 90s में इलीगल माइनर ने उसकी पूरी ट्राइब को मार डाला था। वो अकेले बचा था 26 साल तक, बिना किसी इंसान के, बिना किसी भाषा के, बिना किसी साथी के। वो इस जंगल में जीता रहा। एक बार फुनाए के एक ऑफिसर उसके बहुत पास गया तो सर पर तीर मारा। फिर भी फुनाए ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो अपनी जमीन पे अपने तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहा था। अगस्त 2022 में उसे आखिरी बार देखा गया। फुनाए एक टीम ने एक हममॉक में उसका शव पाया। वो अकेले गया था, जैसे अकेले जीता रहा। उसके साथ गया एक पूरी जाति, एक पूरी बोली, हजारों साल की एक पूरी सभ्यता, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, हम कहाँ पहुंचे इस सफर में? अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक लिविंग हिस्ट्री है, एक जिंदा रहस्य है, एक ऐसी जगह है जहां इंसान ने और प्रकृति ने हजारों सालों में एक पार्टनरशिप बनाया, और हम उस पार्टनरशिप को तोड़ रहे हैं। एल डोराडो रियल था, लेकिन सोने का नहीं, विजडम का था। तारापीठा रियल है, लेकिन हम उसे समझने की जगह उसे जमीन को फार्मलैंड में बदल रहे हैं। अनकॉन्टेंटेड ट्राइब रियल है, लेकिन हम उन्हें बचाने की जगह उन्हें जमीन छीन रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है अमेज़न के बारे में जो रहस्य है, उनमें से कई रहस्य है जो हम अपनी गलतियों की वजह से जानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सिविलाइजेशन, वो आंसर जानती थी, वो हम खत्म कर चुके हैं। वो लैंग्वेज जिसमें वो आंसर था, वो हम मिलता चुके हैं। दावी कोफिन्यावा ने कहा था, आप लोग सोचते हो कि हम जंगल में ऐसे रहते हैं क्योंकि हम छोटे हैं। नहीं, हम जंगल में ऐसे रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये ही सही तरीका है। अमेज़न का रहस्य ये नहीं है कि वहाँ के छुपाए हुए है। अमेज़न असली रहस्य ये है कि हम समय पे समझेंगे कि इस बचाना क्यों जरूरी है, या हम तबाही रोकने के जब बहुत देर हो चुकी होगी। अमेज़न का रहस्य ये नहीं है कि वहाँ क्या छुपाया हुआ है। अमेज़न का असली रहस्य ये है, क्या हम समय पे समझेंगे कि इस बचाने क्यों जरूरी है, या हम तबाही रोकेंगे जब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, अमेज़न का रहस्य यही खत्म होता है, लेकिन अमेज़न की कहानी खत्म नहीं होती। कभी जंगल की आग से, कभी एक सांप की आवाज से, कभी एक बच्चे की आंखों से। आज की वीडियो के बारे में क्या सोचना है? कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया? क्या एल डोराडो वाली डिस्कवरी या द मैन होल की कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।